बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी डिजाइनिंग ट्राउजर का तरीका। और उसके लिए हमने जिस तरीके से ये डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए हमने ये कपड़ा 2/4 पर इस तरह फोल्ड कर देना है। और अगर आपके ट्राउजर की लेंथ जितनी भी हो आपने उससे तकरीबन 2.5 इंच की लेंथ कम रखनी है। और इसके लिए फिर हमने डिजाइनिंग के लिए पीस निकालना है। तकरीबन ये 6 इंच का मैंने पीस निकाला इसमें से, और पांचे चौड़ाई के हिसाब से इसमें से हमने कपड़ा निकालना है। तो पांचे के हिसाब से मुझे 6.5 इंच का पांचा तैयार चाहिए। एक्स्ट्रा मैंने रखा है ग्राफिंग और कटिंग के लिए। और जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो 16 इंच का हमारे पास पांचा आ जाएगा। तो 16 इंच हमारे पांचे का नाप है और तकरीबन 5 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लेना है। अब यहाँ तक मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है और ये मेरे पास शलवार की कटिंग हो चुकी है। और इस शलवार में से मैंने, चाहे ट्राउजर में बनाना चाहे शलवार में बनाना चाहे, मैं ट्राउजर बना रही हूँ। और इसकी ग्राफिंग और कटिंग की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं आती ग्राफिंग का तरीका ट्राउजर का तो मेरे चैनल पे इसकी डिटेलिंग वीडियोस मौजूद है। चाहे नेरो पैंट हो, ट्राउजर हो, शलवार हो, हर तरह की वीडियोस इसमें मौजूद है। तो अब आपने इस तरीके से रख लेना है पांचे के हिसाब से, और इतना हमें कट करना है। ये हमारे पांचे का हिसाब आ गया यहाँ तक, और 6 इंच का हमने इसमें पीस लगाना है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देती हूँ ताकि बाद में मुश्किल ना हो। जो एक्स्ट्रा हो जाएगा उसको हम एक्स्ट्रा बाद में कट कर देते हैं। तो ये पीस अलग कर लेंगे। अब इन दोनों पीस को हम अलग कर लेते हैं। एक हमारा एक पांचे के लिए इस्तेमाल होगा और एक हमारा दूसरे पांचे के लिए इस्तेमाल होगा। ये हमारे ट्राउजर को हमने इस तरीके से रखना है। डिजाइनिंग के लिए हमने इसमें कट लगाना है। उस कट के लिए मैंने ये वाला पीस कटिंग किया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे रखना है। समझाने के लिए सिखा रही हूँ, बाकी तो हम आगे इसकी फ्यूजिंग और वगैरह कटिंग इसकी बाद में होगी। अब ये वाला पीस जो है इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसे तकरीबन हमने इतना फोल्ड दे देना है डिजाइनिंग के लिए। आधे इंच हमारा यहाँ से चला जाएगा सिलाई में, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से इतनी हमें डिजाइनिंग देनी है। अब मुझे ट्राउजर का जो नाप था वो मुझे 36.5 इंच का चाहिए था, और ये वाला जो हमने रखा है 34.5 इंच का रखा है। तो ये मेरे पास 34.5 इंच तक का ट्राउजर का नाप आ गया। आपको जितना नाप अपने हिसाब से रखना है, जो आपको अपना नाप है या किसी के लिए भी सिलना हो, तो जो नाप आपके पास है उसी नाप से आपने ट्राउजर 2 इंच कम कट करना है। तो अब ये 34.5 इंच पे मेरा ये वाला नाप बैठ रहा है। अब अंदर डिजाइनिंग के लिए जो पीस इस्तेमाल करना है वो मुझे 36.5 तक चाहिए, यानी कि 2 इंच बढ़ा के रखना है। तो टोटल मेरे पास जो आएगा वो ये काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7.5 इंच का पीस मुझे चाहिए। और 7.5 में हमें प्लस करना है फोल्डिंग के लिए, 8 इंच का पीस रखना है डिजाइनिंग के लिए। अब जिस पीस पर हमें लाइनिंग देनी है, या तो आप उस पर पिंटेक्स भी डाल सकती हैं, चाहे तो थ्रेड से आप उस पर सिलाइयां भी देके डिजाइन कर सकती हैं। तो उसके लिए पहले तो मैंने ये ऊंच नीच कपड़ा जो है उस पर मार्किंग कर ली है। एक्स्ट्रा का कपड़ा मुझे कट कर देना है। तो इसके बाद जो हमने ये वाला पीस कट किया था सेम इसी कपड़े के हिसाब से हमने कट करना है, लेकिन इसमें हमने इजाफी पकड़ना है। यानी कि ये जो हमारे पास 6 इंच का था ये हमें 8.5 इंच का रखना है। यहाँ से भी 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे ताकि एक ही बराबर कटिंग हो हमारी, और यहाँ से भी 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों पीसेस की कटिंग मेरी हो चुकी है, और अब मुझे फ्यूजिंग इसके हिसाब से कट करना है ताकि इस पर फिर हम लाइनिंग दे सकें। ये 2 पीस है, एक ही के हिसाब से मैं रख लेती हूँ। और सेम इसी तरीके से हमें 2 पीस चाहिए तो मैं इसे यूं फोल्ड कर देती हूँ और एक ही नाप के 2 पीस में निकाल लेती हूँ। डिजाइनिंग के लिए इस पर लाइनिंग देंगे, 1.25 इंच के हिसाब से मैंने इस पर लाइनिंग दी है। इसी तरह एक के बाद एक करके यहाँ तक पूरी लाइनिंग इस पर भी मुकम्मल करनी है। इस पर भी 1.25 इंच का निशान लगाएंगे इस साइड से, और उसके बाद इस पर स्केल रखेंगे और इस तरीके से इस पर एक बराबर लाइनिंग खींचेंगे और उस पर फिर धागे की मदद से डिजाइनिंग करेंगे। तो इसी तरीके से ये पूरी लाइनिंग देनी है, और उसके बाद इसे हम फ्यूजिंग को कपड़े पे चिपका देंगे। फ्यूजिंग पे मैंने इस तरीके से लाइनिंग खींच ली है,
और एक के बाद एक करके आपने इस तरह लाइनिंग देनी है। अगर आपको कम फासले वाली पसंद हो तो आप करीब करके आधे इंच पे लगा ले। मैंने पौने इंच पर ये मार्किंग की है और इस पर मैंने यही सिलाई का जो आम धागा है जिससे हम सूट सिलाई करते हैं उसी धागे को मैंने फिरकी में डबल करके भरा है। 2 धागे भरे हैं और ऊपर से हमारा एक ही धागा जाएगा, लेकिन नीचे फिरकी में हमने 2 धागे भर के इस पर सिलाइयां देनी है। जो सिलाइयों के लिए हमने लाइनिंग खींची थी उसी लाइनिंग पर हमने सिलाइयां करनी है। इसी तरह एक के बाद एक करके हमने सारी लाइनिंग जो खींची थी उस पर सिलाई लगा ली है डिजाइनिंग के लिए। और अब इसे जिस तरह सिलाई करना है वो तरीके मैं आपको सिखा देती हूँ। डिजाइनिंग पीस हमारा तैयार हो चुका है, इस पर मैंने लाइनिंग दे दी है और ये वाला डिजाइन पीस भी मैंने कट कर दिया था। फ्यूजिंग पे वी शेप पे आपने कट लगाना है। इसकी लंबाई जो है आपकी तकरीबन 4 इंच तक इसकी लंबाई आएगी और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास आ रही है तकरीबन 5 इंच की। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह के एक वी शेप का कट लगाएंगे और फ्यूजिंग को इस पे चिपका देंगे और इसके बाद इस पीस को आपने लेना है और यहाँ पे सिलाई कर देना होगा। इस पीस को यहाँ सिलाई करेंगे और ये वाला पीस जो है ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, जहां से हमारी ये नोक आ रही है ये नोक हमारी यहाँ पे आएगी। तो इसको हम इस तरीके से नापेंगे कि हमारा मतलूबा नाप जो है वो कहाँ तक पूरा हो रहा है। तो यहाँ से हम रखते हैं और लेंथ चेक करेंगे। तकरीबन हमें 36.5 इंच का तैयार ट्राउजर चाहिए। अब यहाँ से नीचे हमने जो पाइपिंग या लेस इस्तेमाल करनी है कमीज के चाक दामन पर, वही हमने पांचे के नीचे फोल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने लेस लगानी है आप पांचे पे लेस लगा ले और अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो आप पाइपिंग लगा के फोल्ड कर दे। अब यहाँ तक का है, इसी तरीके से मैंने इसलिए समझाया है ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो बाकी तो मैंने नाप तोल करके समझा दिया था आपको, लेकिन इस तरीके से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आपने फर्ज करे ये वाला पीस थोड़ा ज्यादा भी ले लिया हो और आप डायरेक्ट सी लेते हैं, ये वाला पीस इस पे रख के सी लेते हैं और इसके साथ नीचे फिर ये ऐड कर लेते हैं तो आपकी शलवार कम ज्यादा हो सकती है। अब ये देखिए 39 इंच की टोटल लेंथ आ रही है और हमें चाहिए 36.5 इंच तक का। तो इसके लिए अगर ये इजाफी हमने रख दिया तो शलवार की लेंथ बढ़ जाएगी। इसीलिए अब जब भी यहाँ तक ट्राउजर तैयार कर लें तो ये डिजाइनिंग पीस को आपने इसी तरीके से रखना है, शलवार को भी यूं फोल्ड करके सेट कर देना है। इसके ऊपर फिर आपने जो कटवर्क करना है तो ये आपने यहाँ से रख देना है। आधे इंच हमारे इसके साथ सिलाई में चला जाएगा और इसके बाद हमारा यहाँ से यहाँ तक की ये वी शेप आ जाएगी और ये वी शेप जहां पे हमारी ये नोक आ रही है वहीं से हमने अपना ये डिजाइनिंग पीस रखना है। तो ये देखिए आधे इंच हमारा सिलाई में जाएगा, यहाँ से हमारा डिजाइनिंग पीस स्टार्ट हो जाता है और ये तकरीबन हमने थोड़ा सा नीचे भी रखना है डिजाइनिंग में। तो अब हमने टोटल नाप लेना है कि हमें कितना चाहिए ये डिजाइनिंग पीस। तो यहाँ से हमारा नाप आएगा 36.5 इंच पर जो हमारे ट्राउजर की कुल लंबाई है। आधा इंच का मैंने इजाफी रख दिया है फोल्डिंग के लिए। तो इस पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी सूट पे, तो वही पाइपिंग मैंने पांचे पे करनी है और इसके अलावा ये तकरीबन हमारे पास 1 इंच तक का ये पीस हमारे पास इजाफी है, इसको मैं कट कर दूंगी। तो इस तरह हमारा पूरा मतलूबा नाप हमें पूरा मुकम्मल मिल जाएगा। अब इस डिजाइनिंग पीस को जिसपे हमने फ्यूजिंग लगाया है इसको हम पांचे के ऊपर रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। और इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे आस्तीन पे जो हमने कट का निशान सेंटर पर दिया है और ये क्रीज लाइन बनी हुई है पांचे की, इस सेंटर को सेंटर पे रख के सिलाई करना है ताकि फिर डिजाइनिंग जो है हमारी वो बिल्कुल सेंटर पर तैयार हो। तो इसे यहाँ पे रख के अब हमने एक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ तक कि हमारी सिलाई हो चुकी है और ये नोक पर हमने कट लगाना है ताकि फोल्डिंग में फिर आसानी रहे। और यहाँ से हमने इस कपड़े को आधे इंच पे एक 1 बूट की सिलाई लगा देनी है और फिर इसके बाद इस पर बैक साइड से तुरपाई होगी। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर अब एक इस्त्री लगानी है। अच्छे से इसको सेट कर देना है। जितने भी यहाँ पे ये आ रहा है थोड़ा सा हल्का जोड़ ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद इसके बैक साइड पर चाहे तो आप तुरपाई कर ले, चाहे तो जब ये डिजाइनिंग पीस हम इस पर सिलाई करेंगे तो उसके साथ ही एक सिलाई में इसकी भी सिलाई लग जाएगी। तो इस पीस को हमने यहाँ से ऐड करना है इसके साथ, ये पीस इसके साथ यहाँ से यूं
ऐड होगा। ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं और नीचे से पाइपिंग डाल के मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। 5-6 फोल्डिंग की जगह हमने आधे इंच पर पाइपिंग रखनी है और सिलाई लगा लेनी है पाइपिंग की। पाइपिंग लगाते वक्त हमेशा ख्याल रखें कि आपका बूट पाइपिंग के साथ साथ जाए। इस तरह फिर बारीकी के साथ बहुत ही फिनिशिंग से पाइपिंग लगती है और अच्छी भी लगती है। ये देखिए बिल्कुल बारीकी के साथ हमारी पाइपिंग गई है। तो जब भी सिलाई लगाए बूट का ख्याल रखें कि बूट के साथ साथ हमारी पाइपिंग होनी चाहिए। दोनों पीस पे ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। इसे अंदर की तरफ अब फोल्ड करना है और फोल्डिंग दे देनी है। एक्स्ट्रा का जितना है इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। चाहे तो इस पे तुरपाई कर ले, चाहे तो आप मशीन से भी सिलाई लगा सकती हैं। अब इसके ऊपर से एक लब सिलाई लगानी है। अब ये वाला कपड़ा जो इसका है इसको हम अंदर की तरफ यूं सेट करके रखेंगे और ऊपर से इसको पिन अप कर देंगे ताकि इसके ऊपर फाइनल सिलाई जब लगाएंगे तो कपड़ा इधर उधर आपका ना हो। तो पहले इस पे पिने लगा लेते हैं। अब इस डिजाइनिंग पीस को हमने इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। अब इस डिजाइनिंग पीस को भी साथ में मैंने पिन अप कर दिया है ताकि सिलाई के दौरान आगे पीछे ना हो। और इसके ऊपर अब फाइनल सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमने नीचे का जो फोल्डिंग जो दी है वो नजर आ रही है, उसी फोल्डिंग के ऊपर सिलाई करेंगे तो इसके साथ हमारी ये डिजाइनिंग पीस भी सिल जाएगा और जो हमारा फोल्डिंग वाला कपड़ा है ये भी साथ में एक ही सिलाई में इसके साथ सिल जाएगा। अब यहाँ तक कि हमारी सिलाई हो चुकी है। नीचे से मैंने इसकी फोल्डिंग दे दी है पाइपिंग के साथ। अब जितना हमें फिटिंग का पांचा चाहिए उस हिसाब से हमने इसको फोल्ड करना है और पांचे की फिटिंग का निशान लगाकर इस पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ तक कि हमारी डिजाइनिंग तैयार हो चुकी है और इस पर या तो फिर यहाँ से मैं बारीक वाली डोरी बना के और वो लगा लेती हूँ या तो फिर टसल लगा दूंगी। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। औरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठाए। और उसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ और इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे अपनी नई वीडियो में एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।